वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, तो आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि मैंने जो लिखा है कि क्या निफ्टी ने अभी एक करेक्शन कर लिया है। जो रैली आई थी, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से चली थी रैली। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, देखो नीचे आई। उसके बाद यहाँ से जो करेक्शन मिला था उसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से अपसाइड गई। तो एग्जैक्ट हाई पॉइंट यानी जो रेजिस्टेंस था 18,440, वहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई। और ये क्या करेक्शन हो सकता है, क्योंकि 18,060 के नीचे जो निफ्टी है जाने को रेडी नहीं है। आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, अच्छा खासा सेम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट लिया। मैंने बोला था कि 18,060 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये डू और डाई लेवल है, मैंने रिव्यू ग्रुप में डाला था कि ये डू और डाई अभी निफ्टी को है। तो एग्जैक्ट वहां से देखो सपोर्ट लेके निफ्टी जो है अच्छा सा बाउंस कर चुकी है। और जो करेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो करेक्शन ये है यहाँ से करेक्शन, तो यहाँ से ये निकल के अभी यहाँ पर जाती है क्या, वही हमें देखना है। ये हाई ब्रेक करके और ऊपर अभी जा सकती है क्या, जो हाई ऑल टाइम हाई जो है वो अभी ब्रेक होता है क्या, वो हमें आगे में देखना है। अगर नीचे अभी आने का है निफ्टी को, तो जब तक 18,060 के नीचे दोस्तों क्लोज होती नहीं है तो निफ्टी नीचे आएगी नहीं। तो अभी यहाँ पे आप रेडी रहना। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो निफ्टी ने कैंडल बनाई ये पॉजिटिव कैंडल है। ऊपर से दोस्तों मैं अभी निफ्टी में बियरिश नहीं हूँ। मैं आपको अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं जब ये इस कैंडल पे मैंने आपको बताया था कि मैं बुलिश नहीं हूँ, तो वैसे ही अभी मैं बियरिश नहीं हूँ निफ्टी में। और मंडे की जो डेट है मेरे पास वो पॉजिटिव डेट है निफ्टी में। तो वो देखना है कि ये अभी जो डेट है मंडे की, तो वो पॉजिटिव डेट सक्सेस होती है निफ्टी अभी ये जो यहाँ से निकल के और कितना अपसाइड जाती है और ये हाई ब्रेक करती है क्या, वही हमें देखना है। यहाँ पर निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बनाती है वो देखना, तभी आप पोजिशनली से बाय लेके जाना, नहीं तो आप बाय लेके मत जाना। और अगर जिसको भी सेल लेके जाना है, जब तक इस लेवल 18,060 के नीचे क्लोज होती नहीं है डे कैंडल में, तब तक पोजिशनली सेल लेके मत जाना। यहाँ पर पोजिशनली बाय लेके मत जाना और यहाँ पर पोजिशनली सेल लेके मत जाना। ये दोनों कंडीशन है, तो आप थोड़ा देख लेना। तो अभी चलते हैं, हमें मंडे के दिन कैसे काम करना है वो देख लेते हैं अभी। तो ये आगे छोटे टाइम फ्रेम पे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रेशर डेट का हाई और ये लो मैंने मार्क कर लिया, और एग्जैक्ट हमारा 18,060 ये एक्सट्रो लेवल है। एग्जैक्ट वहीं पे देखो निफ्टी ने ये टाइम साइकिल के हिसाब से लो लगाया हुआ है, और एग्जैक्ट 18,210 ये जो एस्ट्रो लेवल है वहीं पे एग्जैक्ट हाई लगाया है टाइम। यानी ये दोनों देखिए दोस्तों, दोनों जो हाई और लो कितने इंपॉर्टेंट एस्ट्रो लेवल पे लगे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं निफ्टी के लिए। तो अभी देखते हैं कि अभी ये मंडे के दिन कैसे काम करना है हमें। तो ये देखिए अभी ये हाई और ये 18,187 ये लेवल है। अगर निफ्टी यही कर ओपन होती है मंडे के दिन और ये हाई ब्रेक होता है, जो प्रेशर यानी जो फ्राइडे का हाई है, वो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आप तुरंत बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप बाय करते हो तो आपका जो सबसे बड़ा टारगेट रहेगा 18,300, क्योंकि आपको दिख रहा है मैंने बार बार बोला कि 18,300 एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 18,300 तक ये निफ्टी आ सकती है, और 18,300 के ऊपर में भी क्लोज करती है निफ्टी। और यहाँ पर देखना कि कैंडल क्लोज हो 15 मिनट की और उसका हाई ब्रेक हो, या फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन बने, और प्राइस एक्शन बनने के बाद उसका रेंज ब्रेकआउट अपर साइड हो, तब हम 18,361 ये एस्ट्रो लेवल के लिए हम टारगेट पकड़ेंगे। यानी ये यहाँ से निकली तो निफ्टी हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा 18,361, क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल है। तो एस्ट्रो लेवल पे जब भी नीचे से आती है निफ्टी तो रेजिस्टेंस लेती है, तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस ये ज्यादा हो जाता है, तो ये एस्ट्रो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो फिर देखेंगे हम कि 18,361 पे क्या हो रहा है, इस पे ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है क्या। तो वो मैं रिव्यू ग्रुप में आपको अलर्ट कर दूंगा, और देखेंगे फिर कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ से अगर गैप अप हुई 18,300 पे, तो देखो कि 18,300 पे गैप अप होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस तो नहीं ले रही है, यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल तो नहीं बन रही। लेकिन 18,300 के पास कैंडल देखो दोस्तों, कोई भी कैंडल बना, लेकिन कैंडल बनने के बाद अगर लोअर साइड ब्रेक हुआ तो हम सेल करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 18,210, या फिर ये जो जोन है 18,210 से लेके 18,180 ये नीचे में। लेकिन इसके जो हाई है वो हाई ब्रेक हुआ तो फिर 18,361 ये हमारा टारगेट रहेगा ऊपर में, फिर से 18,300 के ऊपर में अगर क्लोज कर जाती है तो। और इसके ऊपर में भी क्लोज कर जाती है तो फिर अपर के जो टारगेट है 18,440 जो रेजिस्टेंस है, तो वो भी फिर आ जाएंगे दोस्तों। तो फिर आपको 18,300 ये देखना है कि क्या हो रहा है इस लेवल पे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहीं पे ओपन होने के बाद अगर निफ्टी को सेल करना है किसी को भी, तो ये देखो यहाँ पर ये अच्छे खासी ये एक कैंडल के अंदर में ये कैंडल दो कैंडल बनी हुई है। तो अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है यहीं पे ओपन होने के बाद, तो आप सेल कर सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा यही हम पकड़ेंगे 18,060, ज्यादा नहीं है। आपका एसएल भी स्मॉल है, जो हाई लगा हुआ है प्रेशर डेट का यानी फ्राइडे का हाई, वही हमारा एसएल है। और ये कैंडल का लो जैसे ब्रेक होता है हम सेल करेंगे। हमारा टारगेट 18,060, और यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला है 18,060 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से आपको देखना है क्या प्राइस एक्शन बनना है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना था,
और एग्जैक्ट टच करके मैंने डाला भी था ये रिव्यू में। देखो यहाँ पर रिकवरी देखो दोस्तों, क्या सुपर रिकवरी मिली थी। तो यहाँ पर जिसने भी बाय किया होगा उसको आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट। और एसएल भी देखो कितना स्मॉल था। मैंने बोला था कि 18,060 के नीचे में कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपका एसएल है एग्जिट हो जाना, लेकिन कैंडल क्लोज ही नहीं हुई। आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि कैंडल ने सिर्फ टच भी नहीं किया 18,000। देखो यहाँ पर टच भी नहीं किया, 18,060 के पास आई और वहीं से बाउंस हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से आती भी है डायरेक्ट गैप, यानी ये सेल यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर चांस मिलेगा आपको बाय करने का दोस्तों। 18,060 पे बाय करो। अगर इसके नीचे में कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका लो ब्रेक होता है, आप एग्जिट करो, नहीं तो ये वापस रिवर्स में आपको आराम से दिख जाएगी 18,000। ये देखो यहाँ पर रिवर्स में रेजिस्टेंस लिया था, तो ये रिवर्स आपको 18,160 तक फिर निफ्टी आराम से अपसाइड में आते हुए आपको दिख जाएगी। तो आराम से 80 या 100 पॉइंट आपको अपसाइड में दिखने को मिल सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट मिला 80-100 पॉइंट आप प्रॉफिट बुक करना दोस्तों। लेकिन 18,060 के नीचे में क्लोजिंग हो रही क्या, वो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ से अगर कुछ निगेटिव न्यूज आ गए, डायरेक्ट गैप डाउन हो गया या इस लेवल पे 18,091 से लेकर 18,060, इस यानी ये जोन है, ये सपोर्ट जोन है निफ्टी को। इस जोन में जैसे ही गैप डाउन होता है तो तुरंत बाय कर लो, आपको देखना ही नहीं है। जैसे इस लेवल पे टच होने के बाद ऊपर से आती तो मैंने बाय बोला, तो गैप डाउन होने के बाद भी तुरंत में बाय कर लो। इस जोन में आती है, यानी टच भी नहीं किया इस लेवल को 18,060 तो भी चलेगा, लेकिन जोन में आते ही गैप डाउन में बाय करो। और ऐसे हमारा वही रहेगा 18,060 के नीचे का। अगर ये रिवर्स में आती है तो वही हमारा 18,160 टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट 18 यानी ये फ्राइडे का हाई, ये सेकंड टारगेट रहेगा। और आपका एसएल 18,060 के नीचे के क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल रहेगा। तो ये अभी निफ्टी के लिए 18,060 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए। और ये जो 18,300 ये लेवल है दोस्तों, ये 18,300 लेवल अभी निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना है हमें कि 18,300 की क्या होता है, क्या अभी देखो, कंटिन्यू वॉच करो ये लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये 18,060। क्योंकि निफ्टी रेडी नहीं है 18,060 के नीचे क्लोजिंग करने को। अगर निफ्टी रेडी हो गई 18,060 के नीचे क्लोजिंग करने की, यानी अभी तो यहाँ पर अपसाइड आ गई, लेकिन वापस ये क्लोजिंग हो गई 18,060 के नीचे तो निफ्टी निगेटिव हो जाएगी और हमें 17,800 के लेवल दिख जाएंगे। लेकिन अभी अगर निफ्टी यहाँ से अभी 18,300 के ऊपर में अगर क्लोजिंग मिलती है तो मुझे लगता है कि फिर वो 18,440 जो लेवल है दोस्तों वो भी ब्रेक हो जाएगा। और अपसाइड में मूवमेंट, मुझे लगता है कि अपसाइड में ये करेक्शन था एक, जो मैंने बताया अभी करेक्शन होकर आराम से अपसाइड में मूवमेंट दिख सकता है। क्योंकि इंडियन मार्केट जो दोस्तों थोड़ा जब भी नीचे आ रहा है तो नीचे आने के बाद वो करेक्शन कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, यानी वो रेडी नहीं है आज बड़ी फॉल के लिए, अभी रेडी नहीं है। तो वो आप थोड़ा देखना, सेल साइड बाय साइड दोनों इंट्राडे प्ले करो, जो मैंने लेवल बताया है पोजिशनली, तभी आप पोजिशनल ट्रेड करो, नहीं तो इंट्राडे बेस्ट है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड करो। और यहाँ पर गैप अप भी होता है, यहाँ से डायरेक्ट 18,300 लेवल पे गैप अप भी होता है, तो वो भी आप देखो कि इस लेवल पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। तो ये लेवल में आप देखो कि क्या हो रहा है, और नीचे में 18,060। तो ये दो लेवल है दोस्तों, मैंने लेवल आपको बता दिए, उस लेवल के हिसाब से आप काम करो, आपका एसएल बहुत स्मॉल हो जाता है। तो दोस्तों ये था मंडे के लिए एक एनालिसिस वीडियो। अभी मिलते हैं हम मंडे के दिन। धन्यवाद दोस्तों।